नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइव विद भावना देसवाल में। आज है मेरी जर्नी का दूसरा दिन एंड सेकंड व्लॉग, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब मेरे साथ हैं, मेरे से जुड़े हैं, आपने थोड़ा सपोर्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है। प्लीज़ आगे भी करते रहें। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं आज के ब्लॉग की। आप सबके चैनल लाइव विद भावना देसवाल में। पहले तो स्टार्टिंग करने से पहले आप मुझे बताइए कैसे हैं आप सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, अब ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सुबह की राम राम जी सभी को। अभी सुबह के बजे 6:30, मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं गई हूँ किचन में। फ्रेश होने के बाद अपना कुल्ला दातुन करने के बाद मैं किचन में गई हूँ। अभी बनाऊँगी मैं सबके लिए चाय। किचन की क्लीनिंग मैं रात में ही करके छोड़ देती हूँ। सुबह सिर्फ थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारती हूँ। अभी मैं माँ लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा के हाथ जोड़ लेती हूँ। चाय चढ़ा दिए। चाय चढ़ाने के बाद जो भी मेरे रात के धुले हुए बर्तन थे उन्हें मैंने सबको असेंबल करके रख दिया है। मैंने सबको लगा के। देखिए इस तरीके से आज मैं बनाऊंगी छोले एंड भटूरे, क्योंकि आज है संडे, तो संडे स्पेशल बच्चों को कुछ खाने के लिए चाहिए था। पिछले संडे बच्चे बाहर से खा के आए थे। पिछले संडे गए थे बच्चे बाहर से खाने के लिए, मतलब इस संडे उन्हें 15 दिन हो गए हैं। उधर मेरी चाय बन रही है, तो मेरे हस्बैंड और बेटियाँ दोनों बोल रहे थे जैसे हमने मार्केट में खाए थे बिल्कुल वैसे ही छोले बनाना। तो अनारदाना मेरे पास नहीं था, उसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई है। ये आधा लीटर पानी में मैंने 2 चम्मच भर के चाय पत्ती के डाल दिए हैं और इसे अच्छे से उबलने दूंगी, इसकी स्मेल जाने तक। ये लीजिए, मैंने छोलो चाय बन चुकी है मेरी। शायद मैंने सबको दे दी है या मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी। चलिए जी, अब इसी तरीके से हम छोलों को भी बना लेते हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। ये तो बिल्कुल सच बात है। इस पानी को भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें नमक। हल्दी बिल्कुल मामूली सी डालूंगी, ना डालो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ी सी मामूली सी डाल देती हूँ। चलिए इसके साथ कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। यदि आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो अपने तरीके बदलिए, इरादे नहीं। जी बिल्कुल, ये ठीक ही बात है। अपने तरीके बदलिए और इरादे नहीं। ये मेरे पास जो भी मेरे ज़रूरी काम होते हैं, मैं पहले रात को ही मैं फ़िक्स करके रख लेती हूँ कि ये काम मुझे अगले दिन करना है। मैं इसे सामने रखती हूँ आंखों के, मतलब एक तरह से उतार के। ये मेरा पुदीना था जो सूख चुका था, मैंने छाया में सुखाया था। सभी के डंठल निकाल के मैंने अच्छे से हाथों से क्रश करके इसे रख दिया है। मेरे बच्चे भी उठ चुके थे। ये देखिए, बच्चों को भी मैंने ब्रश करा के, बेटियों के लिए मैंने सुबह की डाइट तैयार कर दी है। बेटे को दिया था दूध। अभी जी हम सब्जी भी अपनी बना लेते हैं। आप भी अपने रूटीन को असेंबल करिए सुबह जल्दी से। देखिए मैंने यहाँ प्याज को अच्छे से ग्राइंड करके रख लिया था। प्याज और टमाटर को अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। मैं सब्जी को छोंक दूँगी जैसे रूटीन के मसालों के साथ। देखिए, लेकिन बहुत ही अमेजिंग छोले बनकर तैयार हुए थे, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। भटूरे भी बिल्कुल वैसे ही बने थे, फूले फूले। कठिन समय में साहसी मनुष्य रास्ता खोजता है, जबकि कायर मनुष्य बहाना। जी बिल्कुल, हमें कोई
काम ना करना हो तो हम बहाना खोजते हैं कि हमें ये बहाना मिल जाए, हम बहाना बना के बैठ जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप अपने रूटीन को भी असेंबल करें, अपने आप को भी असेंबल करें और अपने बच्चों को भी। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मैं उन्हें भी संभालती हूँ। अभी देखो सुबह मेरे बच्चे मेरे साथ ही उठ जाते हैं, जबकि 10-15 मिनट का बेटियाँ गैप लेती हैं, आधा घंटे का बेटा बड़ी मुश्किल से लेता है, नहीं तो वो बेटियों के साथ उठ जाता है। मैं इतने काम जब तक मेरे बच्चे उठते हैं, मैं किचन में अपने काम इतने फ्री कर लेती हूँ, अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे से बिना चाय के नहीं उठा जाता है बिल्कुल भी। मुझे चाय चाहिए होती है, मुझे और मम्मी जी दोनों को चाय चाहिए। तो मुझे भी लत मम्मी जी से ही लगी है चाय की। देखिए मैं अच्छी तरह से छोले बना के रख दूँगी बच्चों को खाने के लिए। सुबह थोड़ा सा नाश्ता दे दिया है मैंने। अभी समर वेकेशन में उनकी डाइट पे थोड़ा फोकस किया है मैंने। दूध देना उन्हें बहुत कम कर दिया है सुबह सुबह खाली पेट, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी। उस टाइम डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप बच्चों को सुबह खाली पेट दूध ना दिया करें, रात को दूध दिया करें। तो मैंने जब से, कभी मैं चने देती हूँ, कभी चने, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सब होता है, ये भिगो के दे देती हूँ। कभी ओट्स, कभी दलिया, लस्सी के साथ, दही के साथ, घर की दही। मैं बाहर की दही नहीं देती हूँ बच्चों को, घर की जमी हुई दही देती हूँ। अब ठीक है, पुदीने को किया। अब मैंने कल लगाई थी मशीन, क्योंकि गुरुवार को भी नहीं लगाई थी, उसके बाद 11 थी तो उस दिन भी नहीं लगाई थी। मेरे पास चिड़िया बोल रही है इसकी आवाज़ आ रही है। ये देखिए, तो सुबह सुबह मैं, बच्चे उठ गए थे, बेड को किया मैंने क्लीन, और उसके बाद सारे कपड़ों को इस पर डाला। दूसरे कमरे में से लाके मैं इनकी तय फटाफट से लगा दूँगी। अगर मैंने छोड़ देती तो ये सारे दिन के लिए पड़े रह जाते काम के चक्कर में, फिर इनका नंबर रात में जाके आता ना आता, फिर कल सुबह के लिए हो जाते। तो इसलिए मैंने किचन का काम समेट लिया, उसके बाद मैं अपने कपड़ों के काम को समेट लूँगी। ये देखिए सारे कपड़ों को 3-4 दिन, एक दिन के नहीं बल्कि ये 3-4 दिन के कपड़े हो गए थे। मैंने मशीन लगाई थी क्योंकि गुरुवार को कपड़े नहीं धुले थे, उससे एक दिन पहले मैं कहीं गई थी, उस दिन नहीं धुले, फिर 11 वाले दिन नहीं धुले थे, हम सबका निर्जला व्रत था। ये कपड़े मैंने धोए हैं कल सैटरडे को। आज है संडे की सुबह। हाँ जी, आज है संडे की सुबह। यहाँ पे मम्मी जी आ गई हैं, मैं उनसे भी कुछ बोल रही हूँ बीच में। वो लेके आई हैं, कल रात अपने लिए चूड़ियाँ लेके आई थी। वो आई हैं मेरे पास कि देख मैं चूड़ियाँ लेके आई हूँ। कुछ बातें कर रही हैं। यहाँ पे बेटी भी बीच बीच में आ रही है। वो अपना नाश्ता करके बेटी अपना पढ़ने बैठ जाती हैं। इतना करने के बाद फिर 2 घंटे बाद मैं उन्हें खाने में पराठा वगैरह कुछ दे देती हूँ। ये देखिए मैंने कपड़ों की तय लगा के अलग अलग कपड़ों को चुन के रख दिया है। बच्चों के अलग, हस्बैंड के अलग, अपने नए पुराने अलग, सारे अलग कर करके मैंने रख दिए हैं। अब इन्हें ड्रॉ में सेट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आ गई हूँ किचन में नहा धो के। अभी देखिए घर के सारे रूटीन के काम ख़त्म करके, झाड़ू पोछा बचे थे बस वो करके मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने ये फूले फूले भटूरे बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कैसे लग रहे हैं। आ जाइए आप भी सब खा लीजिए भटूरे, छोले भटूरे। आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी शब्दों में, विचारों में, कहीं से भी देखने में, सुनने में अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। ऐसे ही आपके लिए ऐसे ही अच्छे डेली ब्लॉग वीडियोस लाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए बेटर देने के लिए। अभी हो गया था 1 बजे का टाइम, मैंने खाना खा लिया। अभी 1 बज रहा था दोपहर का, संडे का ही। ये मैंने एक ब्लाउज़ सिला था, थोड़ी थोड़ी सिलाई भी कर लेती हूँ। ये मैंने एक ब्लाउज़ सिला था, अभी इस पर तुरपाई का काम रह रहा था, ये सिल के तैयार हो गया। यहाँ मेरा बेटा भी बीच बीच में बोल रहा है, कह रहा है मुझे सुला दो पहले, उसके बाद आप अपना काम करना। आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको सुलाऊँगी, पहले ये काम कर दूँ बेटा, शाम को मुझे ये देना है। बोल रहा है मम्मा आप काम मत करो, मुझे पार करो। देखो इसकी यहाँ इसकी मस्ती चल रही है बीच में। प्लीज़ आपको मेरे बेटे की मस्ती कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये बीच बीच में ऐसी मस्ती कर रहा था, मैं अपना काम कंटिन्यू कर रही थी क्योंकि ये करके देना मुझे बहुत ज़रूरी था।
1 बजा था। मैं दोपहर में जो मेरे ये काम होते हैं, मैं सोने से पहले ये सारे काम अपने फिनिश कर लेती हूँ। एक घंटे 1-1.5 घंटे का मैं आराम भी लेती हूँ दोपहर में, ऐसी बात नहीं है। आराम से पहले मैं ये काम अपने करके सोती हूँ। इसकी मस्ती बीच बीच में चल रही है। मैं इसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल सिखा रही हूँ। ये नहीं बोल रहा, ये ज़िद कर रहा है कि मेरे को सिर्फ सोना है, आप मुझे सुला दीजिए। ठीक है जी। इस काम को करने के बाद अभी बज चुके हैं शाम के 4, सब लोग सो रहे हैं। मैं नहीं सोई थी, 4 बज गए। मैं सिर्फ शाम के 4 बजे मैं जगी हुई थी। मैंने खाया खरबूज क्योंकि सब लोग सो रहे थे और मुझे लगी थी काम करते करते भूख। मैंने थोड़ा सा खरबूज खाया। खरबूज ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वो बहुत बेकार निकला था, बिल्कुल मीठा नहीं था। चलिए जी, मिलते हैं आपसे कल, फिर मिलेंगे शाम 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। दिल से थैंक यू, धन्यवाद।